Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School, and welcome all of you once again. Dear students, today we are going to start a new chapter, chapter number 13 in Science and Technology, Standard 10. Dear students, हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर 13 नंबर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये हमारा पहला इनिशियल वीडियो होगा चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। In the previous chapter of the electricity, we learned about the heating effect of the electric current. What could be the other effect of the electric current? पिछले चैप्टर के अंदर जो कि इलेक्ट्रिसिटी लेसन नंबर 12 था, इसमें हमने एक डिस्कस किया आपके साथ, और उसका एक पॉइंट था हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट की ऊष्मीय असर, विद्युत प्रवाह की ऊष्मीय असर के बारे में हमने स्टडी किया। सवाल ये उठता है कि व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह की कोई और दूसरी असर हो सकती है। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिकल करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक द मैग्नेट। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने वाला वायर इसकी बिहेविंग मैग्नेट जैसी, मतलब कि चुंबक की तरह होती है। सो लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू reinforce it. Look activity 13.1. Take a straight thick copper wire and place it between the points X and Y in a electric circuit as shown in the figure 13.1. सबसे पहले 13.1 फिगर को देख रहे हैं। यहाँ पर X और Y के बीच में एक थिन कॉपर वायर को प्लेस किया गया है और उसके बगल में एक कंपाउंड्स नीडल रखी गई है। इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटालिक कंडक्टर। एक्टिविटी को फिर से आगे देखते हैं। टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर। प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर एंड सी द पोजिशन ऑफ इट्स नीडल। Pass the current through the circuit by inserting the key into the plug and observe the change in the position of the compass needle. So we see that the needle is deflected. हमारा ऑब्जर्वेशन होगा कि इन केस में जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी। What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic field. इसका सीधा और सादा अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर जो पास थ्रू हो रहा था, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म आर लिंक टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, मतलब कि चुंबकत्व और विद्युत, ये दोनों के बीच में एक इंटरलिंक है। Then what about the reverse possibility of an electrical field of the moving magnets? एक पॉसिबिलिटी ये भी हमें देखनी है कि क्या रिवर्स पॉसिबिलिटी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द मूविंग मैग्नेट्स के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को महसूस कर सके। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस लेसन के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर स्टडी करेंगे। वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स विच इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। साथ में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इलेक्ट्रिक मोटर की स्टडी करेंगे, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड्स हैं, मतलब कि विद्युत प्रवाह की चुंबकीय असर पर कार्य करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द मूविंग मैग्नेट्स। और साथ में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर की, जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, विद्युतीय असर है मूविंग मैग्नेट्स, मतलब कि घूमते हुए या फिर सक्रिय चुंबक की।
आगे बात करें इससे पहले हम आपसे परिचय करवाना चाहेंगे एक मशहूर साइंटिस्ट का, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड का। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट of the 19th century and played a crucial role in understanding the electromagnetism। मतलब कि विद्युत चुंबकत्व को समझाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। In 1820 he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passes through a metallic wire placed nearby। अकस्मात स्वरूप से उन्होंने 1820 में ये ऑब्जर्व किया कि कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है जब इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हो रहा है मैग्नेटिक वायर जो कि नज़दीक में उसके रखा गया है इसमें से। थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन ऑस्टर्ड सॉ दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेर रिलेटेड फेनोमेना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेड ने मैग्नेटिज्म मतलब कि चुंबकत्व और विद्युत के बीच में जो रिलेशन है उसे स्थापित करने की कोशिश की। हिज रिसर्च लेटर क्रिएटेड द टेक्नोलॉजीज सच एज द रेडियो, टेलीविज़न एंड फाइबर ऑप्टिक्स। यही टेक्नोलॉजी, यही बेस बना था जो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी किया, उसी को आगे चलते हुए हमारे सामने इस टेक्नोलॉजी से क्रिएशन हुआ रेडियो का, टेलीविज़न का और फाइबर ऑप्टिक्स का। द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ नेम्ड ऑफ द ऑस्ट्रेच इन इज ऑनर। और इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को ऑस्ट्रेट के ऑनर्स में यूनिट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। ओके, हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला पॉइंट जो कि आपकी स्क्रीन पर, मैग्नेटिक फील्ड एंड द फील्ड लाइंस के बारे में। We are familiar with the fact that compass needle gets deflected when brought near the bar magnet। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक कंपास नीडल को कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगा जब इसे बार मैग्नेट के नज़दीक लाया जाएगा। कंपास नीडल इज़ इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। ये इफेक्ट स्मॉल बार मैग्नेट से भी मिलेगी। द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड्स नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन। हम जानते हैं कि कंपास नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सिकिंग एंड नॉर्थ पोल। तो जो पॉइंट उसका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहता है इसे हम नॉर्थ सिकिंग या फिर नॉर्थ पोल कहेंगे, मतलब कि उत्तर ध्रुव करेंगे। एंड द अदर हैंड द पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड द साउथ सिकिंग और साउथ पोल। और जो सिरा उसका दक्षिण की ओर रहता है उसे हम दक्षिण ध्रुव कहेंगे। थ्रू द वेरियस एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट like the poles repel while unlike poles of magnet attract to each other। अदर एक्टिविटीज़ के द्वारा हमने देखा है कि मैग्नेट्स के अंदर जब लाइक पोल्स को पास पास लाया जाता है तो इसके बीच में रिपल्सन होता है, मतलब कि ये एक दूसरे से दूर की तरफ निकलते हैं। और जब अनलाइक पोल्स को पास में लाया जाता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, मतलब कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए स्क्रीन पर, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और हम आगे चलते हैं एक्टिविटी 13.2 को लेकर। क्या करना है यहाँ पर, फिक्स सीट ऑफ द वाइट पेपर ऑन ड्यूरिंग ऑन ड्राइंग बोर्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक शीट ऑफ द वाइट पेपर लेना है और ड्राइंग बोर्ड पर इसे आपको फिक्स करना है सम एडहेसिव मटेरियल्स का यूज़ करके। नाउ प्लेस बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट। इसके सेंटर में एक बार मैग्नेट रखना है। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स, और इस पर इसके बाद आयरन फिलिंग्स का आपको छिड़काव कर देना है, स्प्रिंकल कर देना है इसे। सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट है उसके इर्द गिर्द में आपको इसे स्प्रिंकल करना होगा, जो कि 13.2 फिगर्स में दिखाया गया है। और सॉल्ट स्प्रिंकलर में बी यूज फॉर दिस पर्पस। इसके लिए आप सॉल्ट स्प्रिंकलिंग की
जो बोतल आती है ना नमक को अलग अलग व्यंजन में छिड़कने के लिए, उस ऐसी बोतल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ टैप द बोर्ड जेंटली एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखिए फिगर 13.2, iron fillings near the bar magnet align themselves along the filled lines. The iron fillings arrange themselves in the pattern as shown in the figure. Why do the iron fillings arrange in such a pattern? एक सवाल ये उठता है कि आयरन फिलिंग्स ने ऐसी पैटर्न क्यों बनाई। What does this pattern demonstrate? ये पैटर्न हमें क्या कहना चाहती है, क्या दिखाना चाहती हैं। The magnet exert its influence in the region surrounding it. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैग्नेट है वो एक्सर्ट हुआ है और इसकी इन्फ्लुएंस हमें आसपास का जो एरिया है इसमें देखने को मिलती है। देयरफॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस फोर्स, जिसके कारण आयरन फिलिंग्स ने इसने फोर्स को एक्सपीरियंस किया। द फोर्स दस एक्सर्ट मेक्स आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न, और इसके कारण इस फोर्स के चलते हुए इस फोर्स के चलते हुए जो आयरन फिलिंग्स थी इसने प्रॉपर पैटर्न्स को अरेंज किया। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। तो हम बात कर रहे हैं फोर्स सराउंडिंग द मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास जो बल लगता है, मैग्नेट के आसपास जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है, इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, जिसकी मदद से आप द फोर्स ऑफ द मैग्नेट को डिटेक्ट कर सकते हो। एंड इट इज़ सेड टू हैव द मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर चुंबकीय बल की मात्रा विशेष रूप से देखी जाती है, ऐसे क्षेत्र को, ऐसे रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। एंड लाइंस अलोंग विच द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पर जो एक हमें मैग्नेटिक आयरन फिलिंग्स की मदद से एक प्रॉपर पैटर्न्स मिला था, इस पैटर्न्स में दिखने वाली जो एलाइंस है उस लाइनों को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कि चुंबकीय रेखाएं। आर देयर अदर वेज टू ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। एक और सवाल भी आपके सामने है कि क्या इसके अलावा कोई और रास्ता है जिसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बार मैग्नेट की इर्द गिर्द पा सकें। यस, यू कैन योरसेल्फ ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट। हाँ, ऐसा हो सकता है, आप बार मैग्नेट लाइन को पा सकते हो। देखते हैं एक्टिविटी 13.3 को। टेक द स्मॉल कंपास एंड बार मैग्नेट। आपको इसके लिए एक स्मॉल कंपास लेना है और एक बार मैग्नेट लेना है। प्लेस द मैग्नेट ऑन द शीट ऑफ द वाइट पेपर फिक्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड पर एक वाइट पेपर शीट को फिक्स करने के बाद यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल्स एंड मेक द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट, और इसके बाद मैग्नेट के इर्द आपको बाउंड्री ड्रॉ कर लेनी है। प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। इसके बाद मैग्नेट के नॉर्थ पोल के नज़दीक आपको कंपास लाना है। एंड हाउ डज इट बिहेव, देखना है क्या बिहेविंग होता है। इसके बाद साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। इसके बाद साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट्स हैं, इसे टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट की तरफ लाना है। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास है ये डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट की तरफ होगा। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। मार्क द पोजिशन ऑफ द टू एंड्स ऑफ द नीडल। नाउ मूव द नीडल to a new position such that its south pole occupies the position previously occupied by its north pole. In this way, proceed step by step till you reach the south pole of the magnet as shown in the figure 13.3. Join the points marked on the paper by the smooth curve, and this curve represents the fill line. Repeat the above procedure and draw as many lines as you can. You will get a pattern shown in the figure 13.4, and this line represent the magnetic field around the magnet. These are known as the magnetic field line.
So observe the deflection in the compass needle as you move it along a filled line. The deflection increases as the needle is moved towards the poles. तो अभी जो हम बात कर रहे थे ये दोनों फिगर आपके पूरे स्क्रीन पर फिगर नंबर 13.3 which is shows the drawing a magnetic field lines within the help of the compass needle, and second 13.4 line which shows the field lines around the bar magnet. So, magnetic field is a quantity that has both a direction and magnitude. The direction of the magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of the compass needle moves inside it. Therefore, it is taken by the convention that the field lines emerge from the north pole and merge at the south pole, not that arrows marked on the field lives in figure 13.4. Inside the magnet, the direction of the field lines is from its south pole to its north pole, and thus the magnetic field lines are closed curves. The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of the closeness of the field lines. The field is stronger, that is, the force acting on the pole of the another magnet place is greater, where the field lines are crowded. Now, two field lines are found to cross each other. If they did, it would mean that the point of the intersection, the compass needle would point towards two direction, which is not possible. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।